नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रदेश में फिर से बढ़ रहे कोरोना के केस। 24 घंटे में मिले 170 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। 24 घंटे में 106 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो आपको बताते चले, एक्टिव केस की संख्या 621 पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के केस। 24 घंटे में 106 लोग कोरोना से रिकवर हुए। प्रदेश में कोरोना के 621 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। प्रदेश में फिर बढ़ रहे कोरोना के केस। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आप सभी को भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया है और यहां पर आंकड़ों में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लग गई है। प्रदेश में फिर बढ़ रहे कोरोना के केस। प्रदेश में कोरोना के 621 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बताते चले, 170 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 106 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो 24 घंटे में मिले 170 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। प्रदेश में कोरोना के 621 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इसी के साथ लगातार लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। 170 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पांच 5,955 लोगों के सैंपल्स लिए गए। कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 621 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 621 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 621 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। 24 घंटे में 170 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। 24 घंटे में 106 लोग कोरोना से रिकवर हुए। चरखी दादरी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आरा मशीन पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। अवैध रूप से चलाई जा रही थी आरा मशीन। सीएम फ्लाइंग ने आरा मशीन को सील कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में हरे पेड़ों को भी बरामद किया गया है। चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध रूप से आरा मशीन चलाई जा रही थी। सीएम फ्लाइंग ने आरा मशीन को सील कर दिया है और भारी मात्रा में हरे पेड़ों को भी बरामद किया गया है। चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी खबर, आरा मशीन पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। सीएम फ्लाइंग ने आरा मशीन को किया सील। भारी मात्रा में हरे पेड़ों की लकड़ियां बरामद की गई हैं। चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध रूप से चलाई जा रही थी आरा मशीन। सीएम फ्लाइंग ने आरा मशीन को सील कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अवैध रूप से आरा मशीन को चलाया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग ने आरा मशीन को सील कर दिया है और हरे पेड़ों की लकड़ियां भी बरामद की गई हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चरखी दादरी से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। आरा मशीन पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। shout out to President.
इलीगल आरा मशीन चल रही है। तो मौके पर आके हमने देखा तो जो आरा संचालक हैं वो कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए और मौके पर आरा मशीन को सील कर दिया गया है और हरी लकड़ी का जो है वो चालान कर दिया है और रिपोर्ट जो है वो वन मंडल अधिकारी चरखी दादरी के पास भेज दी गई है। जो भी कार्रवाई होगी वो कानून सम्मत होगी। तो आरा मशीन पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। चरखी दादरी से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आरा मशीन को सील कर दिया गया है। अवैध रूप से चलाई जा रही थी आरा मशीन। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीजेपी के कार्यालय गुरु कमल का शुभारंभ किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फीता काट करके गुरु कमल का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि 5 जिलों के लिए संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय बनेगा। पार्टी कार्यालय में बाबा साहेब के नाम का ऑडिटोरियम भी है। साथ ही साथ आपको बताते चले, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर सिग्नेचर टावर के ठीक पास में बनाए गए इस कार्यालय का निर्माण पहले गांव सिलोखरा में होना था, लेकिन कार्यालय को वहां ना बना करके सिग्नेचर टावर के पास बनाया गया। गुरु कमल को जिला स्तरीय कार्यालय के तौर पर बनाया गया था, लेकिन इसकी भव्यता और इसमें उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए पार्टी ने इसे प्रदेश कार्यालय बनाने का मन बना लिया। तो गुरु कमल कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है और कल बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। इस मौके पर इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से एक ऑडिटोरियम भी स्थापित किया गया है। तो आपको बताते चले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय गुरु कमल का जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया है और इसी के साथ सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के दिग्गज नेता इस मौके पर उपस्थित रहे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हुए। कैथल के आंगनवाड़ी केंद्रों में खराब राशन आपूर्ति होने पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने कड़ा संज्ञान लिया। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक को पूरे मामले के 3 कार्य दिवस में जांच करने के आदेश देते हुए लापरवाही को लेकर के पत्र लिखा गया है। पत्रकारों से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि हम खराब राशन के मामले को लेकर गंभीर हैं। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री ने कहा कि ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अगर भविष्य में किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र में ऐसा मामला सामने आता है तो अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की 4थी बैठक की अध्यक्षता करी। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोगों को घर तक पहुंच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार सेवाओं और योजनाओं का दायरा बढ़ा रही है। वर्तमान में परिवार पहचान पत्र के साथ 43 विभागों की 443 सेवाओं और योजनाओं को एकीकृत किया गया है। अब 120 अन्य सेवाओं और योजनाओं को इसके साथ जोड़ने पर विचार किया जा रहा है।
चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मीटिंग में 3 एजेंडे थे, जिसमें 2 शिक्षा विभाग और 1 बिजली निगम से जुड़ा मुद्दा था। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शिक्षा विभाग के एजेंडे में सिम कार्ड की खरीद शामिल थी, साथ ही साथ टेबलेट के लिए सॉफ्टवेयर की भी खरीद की है, जिसमें इंग्लिश सोशल स्टडी को फाइनल किया गया है और मैथ का भी जल्द ही फाइनल कर दिया जाएगा। क्या शिक्षा विभाग के 2 एक तो सिम की खरीद हमने करनी थी और एक अच्छा अच्छा ठीक 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 हाँ हाँ तो नीचे देख कर फिर हरियाणा में आम आदमी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी कड़ी में आज 34 सालों में से कांग्रेस के कर्मठ सिपाही रहे पूर्व चेयरमैन कुलदीप गदराना ने विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हरियाणा प्रदेश की आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने उन्हें पटका पहना करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई। इस मौके पर विधायक गुरमीत सिंह खूंडिया और सरदूलगढ़ से विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ। संस्था कोई भी आप पार्टी ज्वाइन कर ली है और ऐसे में तमाम समर्थक भी मौजूद रहे। खबर पानीपत से है, जहां पर बड़ा हादसा हो गया। मामला शहर के जाटल रोड का है, जहां पर अमृत योजना के तहत चल रहे सीवर लाइन के कार्य को करते वक्त 3 मजदूर सीवर में उतरे, लेकिन तीनों मजदूर जहरीली गैस से चढ़ने से बेहोश हो गए। इस दौरान मजदूरों के बाहर निकालते वक्त मौके पर एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बिना किसी सेफ्टी संसाधनों के मजदूरों से काम लिया जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया, साथ ही साथ दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं तीसरे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने लापरवाही का मामला बताते हुए ठेकेदार पर मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिविलिंग के लिए पहले एक आदमी गया था, वो आदमी बेहोश हो गया तो दूसरा उतरा। 4 आदमी थे, जिनमें से 1 की डेथ हो चुकी और 2 कॉन्शियस है, स्टेबल है। गिरफ्तार किसको किया गया सर? अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया, अभी तो पूछताछ की जाएगी। अभी तो पहले तहरीर दे रहे हैं हम, जो डेथ हुआ है उसका पोस्टमार्टम वगैरह कर मृत्यु कार्रवाई जारी है। किसके थ्रू काम किया जा रहा था सर? ये पूरा ये भूमि कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम आया है, अभी तक सारी चीज़ कोई क्लियर नहीं है सर। वो सेफ्टी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, दैट विल बी सीन ऑन द लेटर ऑन, बट राइट नाउ वी कैन नॉट से एनीथिंग। वहाँ पे जो सुपरवाइजर उन्होंने कहा कि सेफ्टी बेल्ट कर रखी थी, बट वी हैव नॉट सीन इन एट मौके पे बिकॉज वी आर नॉट देयर। ये अमृत योजना के तहत सीवर लाइन डाली जा रही है जी, और इसमें कुछ कनेक्टिविटी का काम बाकी था। इस दौरान लोगों ने इसमें सीवर का पानी छोड़ दिया, इसमें गैस बन चुकी थी। जब वो लड़का कुछ देखने के लिए नीचे गया तो उसको पता नहीं था कि इसमें गैस है, वो बेहोश हो गया। दूसरा तुरंत लड़का एक और उसको बचाने के लिए गैस पूछा, वो भी बेहोश हो गया। फिर तीसरा, 3 लड़के इसके अंदर रह गए थे, तो अचानक अफरा तफरी होगी, फिर भी लोगों ने उनको निकाल लिया। 2 ठीक हालत में थे, तीसरे को अभी पता नहीं कैसे निकाला सर? रस्सी बांध के, सेफ्टी बेल्ट थी वो बांध के फिर वो घुसे, तो 2 तो वैसे निकाले, एक तीसरे को लास्ट में जेसीबी थी उसकी सहायता से। लोग घुसे सेफ्टी बेल्ट बांध के या कर्मचारी ही थे दूसरे? अच्छा जी। तो उनके ही कर्मचारी थे, उन्होंने निकाल लिया उसको। इंद्री के कमालपुर रोडान गांव के जश हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक जश की ताई धनवंती और दूसरी राजेश की मां सौरनदे शामिल हैं। दरअसल ये दोनों जश के हत्या के बाद से ही चर्चा में थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद दोनों को इंद्री की कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने दोनों को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर
भेज दिया है। आपको बताते चले अब तक जश हत्या मामले में कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज धनवंती को और इसकी सास को सोनदे को हमने कोर्ट में पेश किया है और इनको 1 दिन पे हमने पुलिस रिमांड पे लिया है। कोर्ट से रिमांड दे दिया गया, रिमांड मिल गया 1 दिन का, क्योंकि कल हमने उसको भी 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था, अंजलि को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों को बिठा के क्लैरिफाई करनी है। हमारी जो साइबर सेल ने इसके मोबाइल का जो मुआयना किया है, जो एनालाइज किया है, उसमें इसने कई बार सर्च किया है कि हाउ टू कमिट सुसाइड। हरियाणा के जिले करनाल के गांव कमालपुर में 5 साल के जश की हत्या के मामले में 2 और महिलाओं को गिरफ्तारी हुई थी। निशानदेही के लिए इनमें से एक जश की ताई राजेश की पत्नी धनवंती और दूसरी राजेश की मां सौरनदे शामिल हैं। दादी का कहना था कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो वो महिलाएं डीसी के सामने पेश होंगी और न्याय की मांग की जाएगी। आपको बताते चले कि पुलिस जांच में सामने आया है कि जश की हत्या करने वाली चाची अंजलि टीवी पर सीआईडी सीरियल देखती थी। वहीं वो अपने मोबाइल फोन पर कई बार सुसाइड के वीडियो देख चुकी थी। मेडिकल बोर्ड की बातचीत में उसके साइको होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि उसकी करनाल और पानीपत से दवाई चल रही थी। अभी मनोवैज्ञानिक बोर्ड में भी आरोपी अंजलि से बातचीत करेगा। अभी चले गए सब। बाकी बहुत माड़ा काम किया उन्होंने, सजा मिलनी चाहिए जी। हम तो फांसी की मांग कर रहे जिन्होंने इसने मासूम बच्चे को मारा। फोटो देखी भी नहीं जानती बच्चे की, बहुत गलत काम करे जी, बल्कि बोले भी नहीं जानता है। अभी किसको लाया गया था यहाँ पर? ये सर मैंने इसके बारे में पता नहीं, परिवार से मिलने आए थे हम तो। पर बाकी बहुत माड़ा काम। बच्चे के पास बच्चा खेलने भी जाता होगा, चाय सारे काम करा जी, पास पड़ोस में बच्चा जावा भी है जी, सारे काम करे जी। पर ये तो नहीं है गलत काम हो जाए जी, बहुत माड़ा काम करे जी, बहुत घिनौना काम करे। झज्जर के सालावास में एक दुकान में काम कर रहे श्रमिक की करंट लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद झज्जर के सरकारी अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है ये मजदूर। वहीं शटरिंग का काम कर रहा था, उसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। पलवल के एमपी टोल प्लाजा पर गायों से भरे कैंटर ने टोल क्रॉस करते हुए 2 कर्मचारियों को रौंद दिया, जिससे दोनों टोल कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पलवल सीआईए अपराध जांच शाखा पुलिस ने आरोपियों को नूह से गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया। आपको बता दें कि कैंटर चालक रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार चलाते हुए दोनों टोल कर्मचारियों को रौंदते हुए चला गया। वारदात की पूरी तस्वीरें टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की पहचान रकुद्दीन और अंजुम के तौर पर हुई है, जिन्हें न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। दिनांक 10/4/22 को सुबह 5:15 बजे के करीब ये आगरा से गाय भर के ट्रक में और मानेसर की तरफ जा रहे थे, तो हमारा केएमपी टूल टैक्स पर जी 2 कर्मचारियों ने इनको रुकने का इशारा किया, क्योंकि इन्होंने ट्रक को रॉन्ग साइड से दे दिया था और उनको कुचलते रौंदते हुए टक्कर मार कर निकल गए। तो कल हमने इनको पीछा करके तफ्तीश सीआईए पलवल को दे दिया एसपी साहब के आदेश के अनुसार, और कल इनको हमने नूह रोड से गिरफ्तार किया है और आज इनको पुलिस रिमांड लेके ट्रक की बरामदगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। कैथल में 2 समुदाय के बीच खूनी खेल हो गया। मामला जिले के गांव जखौली का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते हुए झगड़े में 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर अस्पताल में पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने घायलों के बयान दर्ज किए। वहीं एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष और उनके बीच देर शाम मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके चलते आज सुबह आरोपियों ने लाठी और गड़ासी से उन पर हमला कर दिया और जाति सूचक शब्द भी कहे। इतना ही नहीं, हमलावर पक्ष ने महिलाओं पर भी धावा बोला। इस दौरान बड़ी मुश्किल से महिलाओं ने छुपकर जान बचाई। फिलहाल पुलिस पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर रही है।
मामला यह कि नाम है, रात बाइक पर जा रहे थे, एक संजू है जो आ गया। उसके बाद क्या नाम है, जो रात हो ली, रात भी बारने बुरने रहे, सुबह बाली सुते उठा, बाली कर उठे बाद लाठी और गंडासी तो हमला कर दिया। 500 या रोशनी छटवान गई, ये भी लठों के साथ गेट दिया। हाँ जी, जातिवाद का जी सारे डेढ़ डूड गएगा जी, हमारे पाछा लग रहे जी, डेढ़ो बाहर लेड़ो, 2 साल हो गए जी, हमारा जीना कबूतर कर रखा जी। ठीक है, क्या मामला है इनका जी? एक जिस तरह रोला रब्दा हुआ था बच्चे का आपस में, गंडासी लाले जी को रोला रब्दा वापस में हुआ था जी। इनका बंदा 1.5 महीने के बाद 160 नोट लिख कर मर गया था जी, फांसी है कहना है। उसके कारण जी एनु कह रहे भाई मारा लड़का तम जी, कोई मामला नहीं, हम तड़के सवेरे उठे नहीं, गाड़ देवे थे नाई आ मैंने वो डक्का देखने लगे ईंट से ला दी ए लिया में तो लूक का जाने बचाई तो सारे जने आके लठ गंडासी लेके सूदियां लगाई। मेरे भी चोट लग रही है, मन में भी घसीट ली पकड़ करना एक या बहु पड़ी भीतर आ मैं तो इस छोरन छटान खतर बड़न तेर जी मारे पे भी जुट गई, छोरा पे भी जुट गई। तो उनका पसरी का कोई पुराना मामला था, उस बात को लेकर गली में मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे अपने कामकाज से, उस बात को लेकर गली में झगड़ा हुआ। शाम को कहा सुनी होगी, सुबह 6 बजे फिर इनकी आपसरी में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो अभी एक पक्ष से सरकारी हॉस्पिटल कैथल में एडमिट है, उसके हमने बयान लिख लिए, दूसरे पक्ष से अभी मिलेंगे जाके। पलवल होटल में एक रात में 5 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद होटल थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस घटना को उजागर कर दिया। पुलिस ने इस चोरी के मामले में 2 नामी चोरों को गिरफ्तार करके सफलता हासिल करी। आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश करके 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि पकड़े गए आरोपियों से चोरी किया हुआ सामान बरामद किया जा सके, जिसके बाद पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुट गई है। दिनांक 11 तारीख की रात को शहर में 5 दुकानों में एक साथ चोरी हुई था, जिसमें 3 स्पेयर पार्ट की थी और 2 किराना स्टोर थी। उनके जो आरोपी हैं वो कल शहर से गिरफ्तार किया SHO द्वारा। तो सर क्या क्या चीज़ बरामद की है उनसे? उनसे अभी पैसे बरामद करने हैं और स्पेयर पार्ट का कुछ सामान है, कुछ किराने का सामान है, सिगरेट टाइप की है कुछ है, वो इनसे बरामद करने आज इनको पुलिस रिमांड पे लेके इनसे रिकवरी की जाएगी। हरियाणा के कई जिलों में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं पलवल में कोरोना काल के दौरान हुए मनरेगा के तहत करोड़ों रुपए के घोटाले के विरोध में ताऊ देवीलाल पार्क में आम आदमी पार्टी ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया, जिसका समर्थन सामाजिक संगठनों ने भी किया। धरने का नेतृत्व आप नेता राजीव लांबा ने किया। इस दौरान एकता मंच के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। नेताओं और अधिकारियों से ने मिलकर मनरेगा के तहत हुए कार्यों में करीब 52 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। वहीं सरकार जांच के नाम पर घोटाले को दबाने में लगी है, जिसके विरोध में जल्द ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे और किसी कीमत पर भी घोटाले को दबने नहीं दिया जाएगा। मनरेगा का जो पैसा है वो गरीब आदमी के लिए, मजदूर आदमियों के लिए आता है और लगभग 52 करोड़ रुपए हैं जो मनरेगा में हमारे पलवल जिले के लिए आए और वो सारे के सारे अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, सेक्रेटरी, विधायक, यहाँ के मंत्री ये सब हजम कर गए। तो ये 52 करोड़ का जो घोटाला है, इस घोटाले की आज तक कोई FIR दर्ज किसी के खिलाफ नहीं हुई। ये लीपापोती कर रहे हैं उसमें और कह रहे हैं कि भाई हम विजिलेंस की जांच बैठा रहे हैं। कोई जांच का अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया कि इसमें BDPO दोषी है, DDPO दोषी है या मनरेगा के अफसर दोषी हैं, पंच सरपंच दोषी हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।